Hello everyone. Today we will discuss our next topic that is cyanobacteria. फर्स्ट टाइप स्टडी रहेगी ये आपकी एल्गी की। साइनोबैक्टीरिया एक एल्गी होती है जो साइनोफाइसी क्लास से बिलोंग करती है। द क्लास साइनोफाइसी और मैक्सोफाइसी include about 160 genera and 1500 species. The class has been raised to the rank of division Cyanophyta by Smith. स्मिथ एक साइंटिस्ट हुए हैं जिन्होंने क्लासिफिकेशन की है इस साइनोबैक्टीरिया को कौन से डिवीजन के अंदर, साइनोफाइटा के अंदर। साइनोफाइटा की डिवीजन में क्लास आएगी साइनोफाइसी। ठीक है, इस साइनोफाइसी क्लास के अंदर लगभग आपके 160 जेनेरास होते हैं और टोटल 1500 स्पीसीज होती है। द मेंबर आर कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी। आपका इसके नाम से आपको लगेगा कि ये बैक्टीरिया है, बट एक्चुअली में दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया, ये क्या है, एल्गी है। They differ from one another algae in having the prokaryotic cell structures. आपकी जो आगे एल्गीज पढ़ोगे उन सब में यूकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर मिलेगा, बट साइनोबैक्टीरिया प्रिमिटिव टाइप की एल्गी है, इसके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। दे लेक द सेल वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड अदर मेंबर्स बाउंड सेल ऑर्गेनेलीज. Flagellated states are absent, however some members show the movement by the gliding action. On the basis of their prokaryotic nature, some authors consider them as a bacteria, but actually में ये क्या है, एल्गी है। अक्रेंस एंड हैबिटेट। अक्रेंस एंड हैबिटेट का मतलब क्या होता है कि ये स्पीसीज कहाँ कहाँ मिलती है। हैबिटेट मतलब प्लेस ऑफ लिविंग। Blue green algae are the most widely distributed organism. A majority of species are freshwater and found in clean and polluted water of lake, ponds, reservoirs, streams, drains and another stagnant and flowering waters. A few species इसकी कैसी होती है, मेराइन होती हैं, जैसे डर्मोकार्पा, ट्राइकोडेस्मियम. Some are terrestrial found on the paddy fields जैसे नोस्टिक और एनाबिनस. Blue green algae constitute the planktonic and benthoic of lakes, ponds and ocean. प्लैंक्टोनिक मतलब ऊपर जो लेक्स पॉन्ड्स वगैरह के अपर सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं, फ्री फ्लोटिंग. बेंथोस मतलब जो लोअर क्या होते हैं, सबस्ट्रेटम के ऊपर अटैच होती हैं. अंडर द फेवरेबल कंडीशन सम स्पीसीज लाइक द माइक्रोसिस्टिस मल्टीप्लाई सो रैपिडली दैट दे इम्पार्ट द ब्लू ग्रीन कलर टू द पॉन्ड वाटर, कॉमनली नोन एज वाटर ब्लूम. जब इनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है तो इतना ज़्यादा मल्टीप्लाई करते हैं कि पूरे के पूरे सरफेस को कवर कर लेते हैं. इनका कलर ब्लू ग्रीन होता है तो इसलिए हमें पॉन्ड का कलर ब्लू ग्रीन दिखने लग जाता है, इसी उसी कंडीशन को आप वाटर ब्लूम्स बोलते हो. ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द blue-green algae thrive best in normal habitat. Some may occur in the very unusual places. Like कुछ इसमें से कैसी होती है, एपीफाइट्स, जो मैं प्रीवियस वीडियो में भी बता चुकी हूँ कि डिटेल में एपीफाइट्स से एंडोफाइट्स क्या होते हैं. तो डर्मेको ऐसी स्पीसीज है जो अनदर प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, तो एपीफाइट्स. एंडोफाइट्स जो अनदर प्लांट के अंदर रहते हैं, जैसे नोस्टिक एनाबिटा है, ये किसके अंदर मिलती हैं, रूट ऑफ साइकिस, लीव्स ऑफ एजोला एंड थाइलस ऑफ द एंथ्रोसिरस. ये तीनों नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि एनाबिना और नोस्टिक किसमें मिलते हैं, रूट ऑफ साइकिस की रूट में, एजोला की लीव्स के अंदर और थैलस ऑफ एंथोसिरोस. सम स्पीसीज अकर इन द रॉक की सरफेस. जो रॉक की सरफेस पे स्पीसीज होती है उनको आप बोलते हो लिथोफाइट्स. लिथो मतलब रॉक एंड फाइट्स मतलब उसके ऊपर रहना. सम आर सबटेरियन, जो सोल सरफेस के अंडर मिलती हैं. मेस्टिकोग्लेक्टस एंड पोरफाइडम आर थर्मल एल्गी, मतलब हाई वाटर, जिसमें वाटर क्या है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है वहाँ पर, हॉट वाटर स्प्रिंग्स के अंदर. सम स्पीसीज ऑफ फॉर्मीडियम हैव बीन रिपोर्टेड फॉर द आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन. मैनी सिम्बायोटिक ब्लू ग्रीन एल्गी नोस्टिक ग्लियोसोकेस्पा एक्सेट्रा फॉर्म द कंपोनेंट ऑफ लाइकन थैलाई. लाइकन मैंने पहले ही बताया क्या होता है कि एसोसिएशन में रहते हैं एल्गी फंजाई को. तो उसमें कुछ स्पीसीज जैसे नोस्टिक होगी, गैलियोकेस्पा होगी, ये सब कैसी हैं, लाइकन में मिलती हैं, मोस्टली ये लाइकन बनाती हैं. सम पैरासिटिक फॉर्म लाइक द ओसिलिटेरिया सिमिनेलिया हैव बीन फाउंड इन इंटेस्टाइन ऑफ मैन एंड अनदर ऑर्गेनिजम्स. ये तो था इसके कि ऑर्गेनाइजेशन जो क्या है, हैबिटेट और अकरेंस कहाँ पर है. अब हम पढ़ेंगे थैलस की ऑर्गेनाइजेशन, जो इसकी बॉडी है वो कैसी होती है. थैलस मैं पहले आपको बता चुकी हूँ क्या होता है. द कॉमन फॉर्म्स आर यूनिसेलुलर, colonial, filamentous and heterotrichous. Some are strictly single celled and while some कैसे होते हैं, colonial aggregation में रहती हैं, तो जिनके ऊपर एक आउटर की शीट होती है म्यूसिलेज की. तो हम अगर अब डिपेंड करता है अपॉन द प्लेन ऑफ डिवीजन, कॉलोनी इसकी डेफिनेट भी हो सकती है, इरेगुलर शेप की भी हो सकती है और फिलामेंटस भी हो सकती है. तो जो फिलामेंटल विदाउट म्यूसिलेज शीट होती है उसको आप ट्राइकोम बोलते हो. ये पहले आप जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ
एल्गी में भी पढ़ चुकी हो। द ट्राइकोम्स में भी सिंपल अनब्रांच्ड एंड यूनिसीरिएट, ब्रांच्ड मल्टीसीरिएट, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपका जो ट्राइकोस होते हैं ट्राइकोमा उसके बारे में बता रखा है। हेट्रोटाइकस इज हैबिटेट इज फाउंड इन द पल्विनेरिया एन एपिफाइट विच हैव डिस्क लाइक प्रोस्टेट सिस्टम एंड ए नंबर ऑफ इरेक्ट थ्रेड्स। अब सेल स्ट्रक्चर कैसा होता है क्लाइंडो ये साइनोबैक्टीरिया का, ये है साइनोबैक्टीरिया का भी सेल स्ट्रक्चर। इसको आप इसकी एक सेल को बोलते हो साइनोफाइसिन सेल। इसमें सबसे आउटर मोस्ट के अंदर क्या प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर एक शीट प्रेजेंट होती है म्यूसिलेज की, और उसमें क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये प्रोकैरियोटिक है तो इसमें राइबोसोम 70S प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्रेजेंट होता है क्योंकि हमें पता है प्रोकैरियोट्स में सारे सेल ऑर्गेनेल्स के एब्सेंट होते हैं बट न्यूक्लियोप्लाज्म फ्रीली प्रेजेंट होता है। देन पॉलीहेड्रल ग्रैन्युल्स प्रेजेंट होते हैं, वैक्यूल लिंक्ड इंक्लूजन्स प्रेजेंट होते हैं, स्टेटेड ग्रैनुअल्स होते हैं इसके अंदर। सेप्टम जो इसको डिवीजन करने के लिए आगे हेल्पफुल करेगा, सेप्टम इनिशिएशन दिखा रखा है आपको। और इसके अंदर क्या होता है, इनिशियल स्टेट ऑफ सेप्टम फॉर्मेशन भी स्टार्टिंग में छोटा सा बनता है देन फिर बड़ा इस तरीके से बन जाता है। और 3 लेयर होती है, मिडल इनर लेयर, मिडल लेयर एंड आउटर लेयर। आउटर लेयर में ऊपर म्यूसिलेज की सीट है, सेल वॉल है, ठीक है, लेयर के, और सेल वॉल के अंदर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या हो गया बेसिकली, आउटर मोस्ट लेयर होगी और उसके बाद सेल वॉल होगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। ये सब इसके सेल्स के स्ट्रक्चर होते हैं। और इसमें अगर फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी है तो वो बात करें तो वो किसकी हेल्प से होती है, फोटोसिंथेटिक लैमिने, जहाँ पर अल्फा ग्रेनुल और बीटा ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं। ये दो सेल्स आपस में कनेक्टेड होते हैं बाय सम चैनल दैट इज नोन एज प्लाज्मोडेस्माटा। रिटर्न में देखते हैं, द सेल ऑफ द ब्लू ग्रीन एल्गी प्रोकैरियोटिक एंड लेक द इंटरनल डिफरेंशिएशन a distinct two-layered cell wall possess a mucilage sheath outside and the cell content are divided into two regions, outer chromoPlasm having the photosynthetic pigment and inner colorless centroplasm। ये देखो सारा का सारा जो कलरलेस कलर्ड पिगमेंट है, ये पिगमेंट वाला एरिया सारा ये बाहर की तरफ है, और अंदर की तरफ कैसा है, कोई भी पिगमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो ये कलरलेस साइटोप्लाज्म है। ठीक है, तो दो रीजन्स में इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया। Next is the mucilage sheath is made up of cellulose microfibril reticulum embedded in the matrix. Inner sheath cell wall is two layer whose inner layer is mucopeptides, and a mucopeptide is having the two amino acid linked to a amino sugar that is glucosamine and numeric acid। दो तरह की इसके अंदर क्या होते हैं, आपको म्यूकोपेप्टाइड्स मिलने देखने को मिल जाते हैं। लेयर्स को इसने यहाँ पे L1 L2 L3 L4 लेयर्स में डिफरेंशिएट है। L1 जो होती है सबसे इनर मोस्ट होती है, L2 उससे आउटर होती है, L3 उससे आउटर जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपेट होते हैं, उससे सबसे आउटर मोस्ट होते हैं L4 जो एक सेंस इलेक्ट्रॉन सेंस लेयर होती है। इनसाइड द सेल वॉल इज द cell membrane. The chromatoplasm or chromoPlasm is a complex system of photosynthetic laminae or thylakoid. The thylakoid are functionally similar to the laminae of chloroplast of higher algae and plant but are not bound by the membrane. The central region of blue-green algae contains genetic material that is DNA and DNA is not associated with histones क्योंकि ट्रू ऑर्गेनाइजेशन तो होता नहीं है, तो यहाँ पर हम ऑर्गेनाइज्ड क्रोमोसोम क्या है, एब्सेंट होते हैं। स्ट्रक्चर जैसे न्यूक्लियाई वगैरह है ये एब्सेंट होते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म डायरेक्टली प्रेजेंट होता है। अनदर इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर क्या है, साइनोफाइसिन के ग्रैनुल्स आपको देखने को मिलेंगे। आरएनए होता है, रिजर्व फूड मटेरियल होता है इन द साइनोफाइसिन शीट के अंदर, और गैस वैक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, इसको बायोन्सी रेगुलेट करवाते हैं किसके अंदर, साइनोबैक्टीरिया के अंदर। एंड मैनी अनदर ग्रैनुल्स लाइक द पॉलीहाइड्रल बॉडीज, राइबोसोम्स, अल्फा ग्रैनुल, बीटा ग्रैनुल, ये सब यहाँ प्रेजेंट होते हैं। अभी तो हम साइनोबैक्टीरिया आपका ये न्यूट्रिशन किस टाइप का लेता है। अब मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि यहाँ पर लैमिनेज प्रेजेंट होते हैं, मतलब ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर सकते हैं। तो ये क्या होते हैं, फोटो ऑटोट्रोप्स होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं। एफ यू लाइक नोस्टिक एंड टोलिपाइसिया कन्वर्ट टू, ये कुछ इनमें से ऐसी स्पीसीज है जो हेट्रोट्रोप्स भी होती हैं डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरमेंटल कंडीशंस। द प्राइमरी फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट आर शुगर होता है, ग्लूकोग्लाइकोगन की सिंथेसिस करते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल जो इनके अंदर ऑयल ड्रॉपलेट्स होती है। आपको पर्टिकुलर हर एक टाइप स्टडी जब मैं पढ़ाऊंगी तो आपको पता होना चाहिए कि एक टाइप स्टडी जो भी हम पढ़ रहे हैं उसका पर्टिकुलर क्या क्या है, फूड रिजर्व फूड क्या है। तो इसमें रिजर्व फूड जैसे ऑयल ड्रॉपलेट एंड प्रोटीन इससे साइनोफाइसिन ग्रैनुअल्स है। ठीक है, न्यूक्लियोप्रोटीन्स एंड एल्ब्यूमिन्स आर अनदर नाइट्रोजनस सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सेल एंड सम ब्लू ग्रीन एल्गी कैन परफॉर्म नाइट्रोजन फिक्सेशन। प्लांट्स के साथ हैं तो प्लांट्स में ये क्या काम करते हैं, नाइट्रोजन
फिक्सेशन का काम करते हैं जब ये एंडोफाइट की तरह एक्ट करते हैं। सम स्पेशलाइज्ड सेल्स इनमें प्रेजेंट होते हैं, दैट इज हेट्रोसिस्ट, जो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होती हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाने के लिए, क्योंकि हेट्रोसिस्ट सेल ऐसा क्या एनवायरमेंटल क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से वो ईजिली क्या है नाइट्रोजन का फिक्सेशन उस सेल में हो सकता है। तो अब हम कंप्लीट डिटेल स्ट्रक्चर पढ़ेंगे हेट्रोसिस्ट का। हेट्रोसिस्ट पे कंप्लीट क्वेश्चन आता है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो ये आपका है डायग्राम हेट्रोसिस्ट। ठीक है, तो आप एक बार इस डायग्राम को देख लो, इसमें क्या प्रेजेंट होता है। ये हेट्रोसिस्ट के साथ में वेजिटेटिव एक सेल है, और ये कम्प्लीटली जो सेल आपको दिखाई दे रही है ये है हेट्रोसिस्ट। हेट्रोसिस्ट की टू क्या है एनवलप रहती हैं, 3 एनवलप है, दैट एक पहले आउटर एनवलप, मिडल एनवलप एंड इनर एनवलप। और इसमें न्यूक्लियोइड्स प्रेजेंट है, मतलब इसका जो जेनेटिक मटेरियल फ्रीली सेंटर में प्रेजेंट होता है। उसके अलावा यहाँ पर पोलर नोड्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिखा रखा है ये क्या है, पोलर नोड्यूल्स। और इनके बीच का जो जो एक यहाँ पर प्रेजेंट होता है पोलर चैनल, जो क्या करता है इसको वेजिटेटिव सेल से कनेक्ट करता है। वेजिटेटिव सेल से कैसे माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा से कनेक्टेड रहती हैं। और इस सेल के अंदर कुछ थैलेकोइड्स भी प्रेजेंट होते हैं ताकि ये फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी कर सके। तो these are the specialized cell found in the many member of the order Noctocallis and Stygonimetallis. These are larger in size than the another vegetative cells, having the thick wall and transparent or pale yellow constitution. They are found in filamentous forms and are टर्मिनल और इंटरकैनली, जैसे कि जो रिवोलेरिया है इसके अंदर ये टर्मिनल पोजीशन में प्रेजेंट होता है हेट्रोसिस्ट, ये एक कंप्लीट फिलामेंट स्ट्रक्चर है। और टर्मिनल सेल है ये आपकी हेट्रोसिस्ट है। बट इन केस ऑफ इंटरकैलरी नोस्टिक है, नोस्टिक में क्या होता है, यहाँ पर भी वेजिटेटिव होते हैं पोर्शन और यहाँ पर भी वेजिटेटिव, बीच में सेल जो होते हैं वो आपका हेट्रोसिस्ट है। ठीक है, तो ये इंटरकैलरी भी हो सकता है पोजीशन के अकॉर्डिंग, और टर्मिनल भी हो सकता है। दे आर प्रेजेंट, या तो एक सिंगल भी प्रेजेंट हो सकता है और चेन में भी प्रेजेंट हो सकता है। नेक्स्ट इज हेट्रोसिस्ट डेवलप फ्रॉम द ऑर्डिनरी वेजिटेटिव सेल्स बाय डिफरेंशिएशन। मतलब स्टार्टिंग में क्या होता है, ये सारी वेजिटेटिव सेल ही होती हैं, उनमें से फिर कोई एक वेजिटेटिव सेल क्या है हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाती है। ड्यूरिंग इट्स डेवलपमेंट वेजिटेटिव सेल एनलार्ज इन साइज एंड डेवलप ए स्मॉल थिक वॉल मेड अप ऑफ नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड। एक जो सेल होती है वेजिटेटिव वो अपना साइज में बड़ी हो जाती है, और उसकी जो वॉल होती है वो नॉर्मल सेल वॉल के कंपेरिजन में बहुत थिक हो जाती है, जो किसी से मिलकी बनी होती है नॉन सेलुलोजिक पॉलीसेकेराइड से। द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एक्सेप्ट क्लोरोफिल ए एंड अनदर ग्रैनुल, ये सब इसमें लॉस हो जाते हैं वेजिटेटिव सेल से जब ये हेट्रोसिस्ट में कन्वर्ट होती है। द फोटोसिंथेटिक लैमेले आर रीओरिएंटेड इनटू रेटिकुलम्स। इंस्टेड ऑफ नॉर्मल लिपिड्स वगैरह की बजाय इसके अंदर कुछ स्पेसिफिक टाइप के लिपिड प्रेजेंट होते हैं, दैट इज ग्लाइकोलिपिड्स एंड एसाइल लिपिड्स, मतलब लिपिड जिसके साथ एसाइल ग्रुप प्रेजेंट है, ग्लाइकोलिपिड मतलब लिपिड जिसके साथ में कार्बोहाइड्रेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। हेट्रोसिस्ट हैव द प्रोटोप्लाज्मिक कॉन्टिन्यूटी किसके साथ, एडजेसेंट वेजिटेटिव सेल्स के साथ, थ्रू द चैनल दैट इज नोन एज माइक्रोप्लाज्मोडेस्माटा। द टर्मिनल हेट्रोसिस्ट हैज 1 पोर एंड इंटरकैनली है 2 पोल। क्यों भाई, देखो टर्मिनल जो हेट्रोसिस्ट होगा वो तो क्या होगा टर्मिनल्स पे प्रेजेंट है, तो ये वेजिटेटिव सेल के साथ में कनेक्ट करने के लिए सिर्फ एक ही पोर की यहाँ से ज़रूरत होगी। लेकिन अगर आप बात करते हो किसकी, जो इंटरकैलरी होता है वो बीच में प्रेजेंट होता है, तो वहाँ पर देखो यहाँ पे भी कनेक्ट करना वेजिटेटिव के, यहाँ पर भी, तो उस पर 2 क्या है पोर्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज, इसमें आपको क्या बता रहा है कि द पोर ऑफ द मैच्योर हेट्रोसिस्ट आर जर्नली गेट प्लग्ड विद ए रिफ्लेक्टिव मटेरियल दैट इज पोर नोड्यूल। ये देखो ये पोर है ना, यहाँ पर ये पोर नोड्यूल्स के द्वारा प्लग्ड कर लिया जाता है। और स्पोर द जीनोफोर लाई इन द सेंटर, गैस वैक्यूल डिजनरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। फाइकोबिलियोसोम्स आर एब्सेंट और गेट रिड्यूस्ड इनटू ट्रॉपिकल स्पीसीज। अल्फा एंड बीटा ग्रेनुल्स आर नॉट फाउंड। तो नॉर्मल सेल्स में अल्फा एंड बीटा ग्रेनुल्स भी थे, यहाँ पर वो भी प्रेजेंट नहीं होते हैं। इनसाइड द हेट्रोसिस्ट फोटोसिंथेटिक एक्टिविटीज़ भी फेल हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोटोसिस्टम सेकेंड और ओबिस्को दोनों ही एब्सेंट होते हैं। ये सेल सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए या रिप्रोडक्शन करने के लिए हेल्प करती हैं, इसमें फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे कि डिफरेंट व्यू एक्सप्लेन
ये किस तरीके से आपकी हेट्रोसाइट सेल है फंक्शन करते हैं। तो फंक्शन ऑफ सेल को यहाँ पढ़ेंगे। तो दे कंसीडर टू बी द रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एट दे प्रोड्यूस सम इन रेयर केसेस के अंदर एंडोस्पोर्स की फॉर्मेशन करती है, फ्यू फिलामेंट की फॉर्मेशन करती है। तो ये कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है। अकॉर्डिंग टू वोल्ट दे हेल्प इन द स्पोरुलेशन इन एडजेसेंट वेजिटेटिव सेल एज सजेस्टेड बाय द फे एट ऑल दे आर द साइट ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो इन शॉर्ट में अगर हम बात करें तो हेट्रोसिस्ट क्या करती है, नए नए जब अगर रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनाएगी तो हार्मोगोनिया टाइप की बनाती है, ठीक है। और उसके अलावा क्या है, फूड को भी स्टोर करने की काम करती है। तो अगर हम पॉइंट व्यू से देखें तो ये क्या काम करती है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है, इंड्यूस फ्रेगमेंटेशन इन फिलामेंट्स क्या, और वेस्टिजियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तरह एक्ट करती है। हेट्रो स्टोर करते रिजर्व फूड मटेरियल को और सिक्रीट करते सम सब्सटेंस इन हेट्रोजेनस जो ग्रोथ एंड डिवीजन कराते सराउंडिंग फिलामेंट्स की। आप अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा हेट्रोसिस्ट का कंप्लीट स्ट्रक्चर और इसके डिटेल के बारे में क्वेश्चन आता है, मोस्टली टाइम्स देखने को मिलता है एग्जाम में। अब बात करते हैं कि इसका जो मेन काम है प्लांट्स के साथ एसोसिएट करके, ये हेट्रोसिस्ट क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन। मतलब कि ये जो बैक्टीरिया, ये जो एल्गी होते हैं, साइनोबैक्टीरिया होते हैं, ये मेनली नाइट्रोजन फिक्सेशन ही करवाते हैं। तो वो किस तरीके से करवाते हैं, उस पूरे प्रोसेस को, फिनोमिना को हम डिस्कस करेंगे। तो like the many bacteria, several form of blue-green algae have the capacity to fix the atmospheric nitrogen into nitrogenous compound, ताकि फिर प्लांट उन कंपाउंड्स को डिग्रेड या अरेंज करके अपने अकॉर्डिंग कंपाउंड्स को बना सके। दिस कैपेसिटी इज रिस्ट्रिक्टेड टू द फिलामेंट हेट्रोसिस्टिस फॉर्म्स लाइक नोस्टिक एनाबिना, टोलीपोट्रैक्स ओलेरिया एंड एक्सेट्रा। ये सब स्पीसीज है, ये सारी की सारी करते हैं। इन सब के अंदर क्या होता है, हेट्रोसिस्ट प्रेजेंट होता है। तो ये सब क्या कर सकती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करवाती हैं। देन अंडर द एनारोबिक कंडीशन, एनारोबिक मतलब जहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होती, सम नॉन हेट्रोसिनस फॉर्म्स कैन ऑल्सो फिक्स नाइट्रोजन। क्योंकि ना जो आपका लेग हीमोग्लोबिन होता है या जो भी पर्टिकुलर यहाँ पर एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं, एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, उनको काम करने के लिए ना ऑक्सीजन एब्सेंट कंडीशन चाहिए। तो ऑक्सीजन नहीं चाहिए उनको, तो इस कंडीशन में मोस्टली नाइट्रोजन फिक्सेशन वहाँ होते हैं जहाँ पर भी एनारोबिक कंडीशन होती है, मतलब एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। The additional capacity of the nitrogen fixation along with carbon dioxide fixation make them truly autotrophic plant. ठीक है, इन दिस सेंस दे आर कंसिडर्ड टू बी लार्जली रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ द सोयल फर्टिलिटी इन द ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन करके सोयल की फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं स्पीसीज। सम स्पीसीज ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी हैव द ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द राइस फील्ड इन ट्रॉपिकल कंट्रीज। अब हम बायोकेमिस्ट्री के तौर पे पढ़ते हैं कि किस तरीके से करती हैं ये काम नाइट्रोजन फिक्सेशन का। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन इन ब्लू ग्रीन एल्गी हैज बीन स्टडी इन डिटेल। द रेडियो एक्टिव ट्रेसर टेक्निक्स, कौन सी टेक्निक से की गई, रेडियो एक्टिविटी ट्रेसर टेक्निक्स। हमने किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट को क्या किया, रेडियो एक्टिव किया, वो एलिमेंट जहाँ जहाँ मूव किया हमें पता चल गया पाथवे क्या चल रहा है। एंड अनदर रिसर्च हैव शोन दैट द एटमॉस्फेरिक डाई नाइट्रोजन रिड्यूस टू अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ ए रिड्यूसिंग एजेंट। ये देखो एटमॉस्फेयर में क्या होती है, डाई नाइट्रोजन की फॉर्म में नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है और उससे हमें लास्ट में अमोनिया बनाना होता है, जिसको हम बोलते हैं कि फिक्स हो गई नाइट्रोजन। ये सारा जो काम है ये एक एंजाइम करता है, उस एंजाइम को बोलते हैं नाइट्रोजिनेज, जो क्या करता है, एनर्जी को यूटिलाइज करता है, ये सारा प्रोसेस करता है। द एंजाइम नाइट्रोजिनेज वर्क अंडर द एनारोबिक कंडीशन एंड द एनर्जी कम फ्रॉम द फोटोफॉस्फोराइलेशन इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। एटीपी को ब्रेक डाउन करेगा, वहाँ से एनर्जी को निकाल लेगा और फिर ये काम करेगा। रिड्यूसिंग कोएंजाइम लाइक NADPH2 एंड NADH2 प्रोवाइड द हाइड्रोजन एंड इलेक्ट्रॉन। ये जो रिड्यूसिंग कोएंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ये क्या करते हैं, हाइड्रोजन देते हैं रिड्यूसिंग पावर के तौर पे यूज़ करने के लिए। और फेराडॉक्सिन क्या करेगा, एक्ट करेगा एज इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह। अभी तक तो आपको इनके नाम पता थे, अब देखो मैं आज आपको इनका प्रॉपर फंक्शन बताती हूँ। तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह कैसे काम करता है, देखो यहाँ पर NADPH2 प्रेजेंट होता है स्टार्टिंग में सेल के अंदर। ये क्या करेगा, यहाँ पे इसका होएगा, क्या होएगा, इसका रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके यहाँ से, तो ऑक्सीडेशन हो जाएगा इनका। तो कैसे होगा, NADPH2 से 6 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे और साथ में 6H पॉजिटिव प्रोटॉन निकलेंगे और ये कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, NADP में। तो ये 6 प्रोटॉन्स जो होते हैं ये प्रेजेंट अब सेल के अंदर, और ये इलेक्ट्रॉन जाएंगे किसके पास, फेराडॉक्सिन जो कि एक ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट था उसके पास।
अब फेरेडोक्सिन के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, दैट मीन्स फेरेडोक्सिन का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और अब ये रिड्यूस फॉर्म में हो गया है। रिड्यूस फॉर्म में मतलब अब इसके पास इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, ये अपने इलेक्ट्रॉन किसी को डोनेट कर सकता है, वहाँ पर उसकी रिएक्शन को कंप्लीट करवा देता है। ये फेरेडोक्सिन जाता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन लेता है। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को ये अपने N2 को क्या करता है, इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये यहाँ से 6H पॉजिटिव जो प्रोटॉन बने थे ये भी क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन के साथ में, और कंबाइन करके ये बना देते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ अमोनिया, और एनर्जी को यूटिलाइज करते हैं। इस तरीके से ये फिक्स करता है नाइट्रोजन को। द अमोनिया इवोल्व इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू अमाइनो एसिड, जो अमोनिया बना है वो अब एक अमाइनो एसिड बनाएगा, दैट इज ग्लूटामिक एसिड, इसको आप फर्स्ट अमाइनो एसिड बोलते हो। फ्रॉम द ग्लूटामिक एसिड द अमाइनो ग्रुप कैन बी ट्रांस अमाइनेटेड टू अनदर कीटो ऑर्गेनिक, इससे क्या है और ज़्यादा और भी आपके रिस्पेक्टिव अमाइनो एसिड से बार बार ग्लूटामिक एसिड का ट्रांस अमाइनेशन रिएक्शन होते होते बनेंगे। द फिक्स्ड नाइट्रोजन कैन बी यूटिलाइज्ड इन इट्स ओन मेटाबॉलिज्म बाय ग्रीन ब्लू ग्रीन एल्गी के द्वारा, खुद भी अपने खुद के मेटाबॉलिज्म में भी ये इसको यूज़ करता है। द नाइट्रोजन जीनियस कंपोनेंट कम टू द सोयल आफ्टर, जब क्या है आपका साइनोबैक्टीरिया की डेथ हो जाएगी, ये जो नाइट्रोजनस कंपाउंड बना है ये क्या सोयल में चला जाएगा, और सोयल की क्या करेगा, सोयल से लीच आउट होते होते ये नाइट्रोजन से कंपाउंड सोल्यूबल फॉर्म में चले जाएंगे, तो फिर प्लांट इनको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, इससे आपकी सोयल की या फर्टिलिटी भी इंक्रीज करती है। इन सोयल नाइट्रोजनस कंपाउंड आर अवेलेबल बाय यूज ऑफ हायर प्लांट। तो एज स्टडीड अर्लियर एंजाइम नाइट्रोजिनस वर्क अंडर द एनारोबिक कंडीशंस, और ये एनारोबिक कंडीशन इसको प्रोवाइड कर रहे हैं हेस्ट्रोसिस्ट, क्योंकि वो एक थिक वॉल्ड स्ट्रक्चर है, गैसेस एक्सचेंज को प्रमोट नहीं करता है, तो वहाँ पर एक एनारोबिक क्या है कंडीशन डेवलप हो जाती है, ताकि जो एंजाइम नाइट्रोजिनेज है वो प्रॉपरली फंक्शन कर सके। अंडर द एनारोबिक कंडीशन बोथ हेट्रो cysteus and non-heterocysteous form can fix the nitrogen because of proper functioning of nitrogenous enzyme। ये आपको पता चल गया यहाँ पर किस तरीके से नाइट्रोजन का फिक्सेशन होता है। ये रिएक्शन ना इंपॉर्टेंट है, इसको लर्न कर लेना किस तरीके से चल रहा है, ये फेज चल रहा है NADPH2 और कैसे अमोनिया का प्रोडक्शन हो रहा है। नेक्स्ट है रिप्रोडक्शन। अब जो साइनोबैक्टीरिया की जो सेल्स है वो किस तरीके से रिप्रोड्यूस करती है, मैंने जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको ये सेक्सुअली एंड सेक्सुअली बोथ वे एल्गी के दिखाए थे। यहाँ पर भी हम पढ़ेंगे कि जो किस तरीके से कौन कौन से मेथड्स को फॉलो करके जो आपका साइनोबैक्टीरिया है वो रिप्रोड्यूस करता है। फर्स्टली रिप्रोड्यूस करता है मतलब यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये फिनोमिना क्या जेनेटिक रिकम्बिनेशन जैसा होता है, यहाँ पर कोई ट्रू मोड ऑफ सेक्सुअल गैमेट्स वगैरह नहीं बनते, तो इसलिए इस वाले फिनोमिना को आप पैरासेक्सुअलिटी के अंडर पढ़ते हो। इट इन्वॉल्व द न्यू जीन कम्बिनेशन विदाउट सिनगैमी एंड म्योसिस। द फिनोमिना वाज कन्फर्म्ड बाय द अनदर वर्कर्स इन सम स्पीसीज। एंड द फर्स्ट आप पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इट टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग मेथड। फर्स्ट क्या है, सेल डिवीजन से। सेल डिवीजन में क्या होगा, इट इज़ द चीफली मेड ऑफ रिप्रोडक्शन, जिसमें यूनिसेलुलर जो फॉर्म्स होती हैं वो क्या करती है, एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल में कंबाइन वो टूट जाती हैं, तो फिजन के द्वारा एक से दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। पहले क्या होगा, उनका जो जेनेटिक मेटेरियल वो डिवाइड करेगा, फिर उनका साइटोप्लाज्म डिवाइड करेगा। इस तरीके से क्या था वहाँ पे मैंने मीजोजोम्स दिखाए थे ना, वो मीजोजोम या सेप्टास जो होते हैं, वो सेप्टा जो है एक वॉल की फॉर्मेशन कर देते हैं बीच में, जिससे क्या दो डॉटर सेल्स बन जाती हैं। इस स्टेज में टिपिकल जो मिटोसिस होते हैं वो एब्सेंट होती है। सेकेंड इज फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है कि ओरिजिनल जो बॉडी होती है उससे कोई भी प्लांट ऐसे टूट के गिर जाए, और वो जो प्लांट गिरा है उससे कंप्लीट क्या है फिलामेंटस फॉर्म इसकी बन जाए। इट टेक प्लेस इन द कोलोनियल और फिलामेंटस फॉर्म्स के अंदर अंडर द फेवरेबल कंडीशन। तो इसमें क्या होता है, स्मॉल पीसीज जो होता है वो अपने मतलब फिलामेंट से क्या ब्रेकअप हो जाता है, और उस वो फिर क्या करता है बाहर सोइल के ऊपर जाके अपने फुल साइज को अटेन कर लेता है, और हर एक पीस से क्या होता है कंप्लीट बॉडी की फॉर्मेशन हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल माइक्रोसिस्ट के अंदर ऐसा देखने को मिलता है। हार्मोगोनिया, अभी मैंने आपको बताया था ना, हेट्रोसिस्ट वगैरह जो होते हैं वो भी रिप्रोडक्शन में काम करते हैं। तो हेट्रोसिस्ट जो होते हैं वो कैसे करते हैं, वो फिलामेंट वो एक फ्रेगमेंट को ब्रेक डाउन करने में काम करते हैं, और वो ब्रेक डाउन करने के बाद वो फ्रेगमेंट हार्मोगोनिया बनता है। द मेंबर ऑफ द नोटोकैलिस एंड द स्टिग्नामेटालिस मल्टीप्लाई बाय ब्रेकेज ऑफ द ट्राइकोम into small and two or many celled filament that is harmogons and harmogonia। ट्राइकोम क्या होता है, जब आपका फिलामेंट जो होता है वो उसके ऊपर आउटर मोस्ट म्यूसिलेज की सीट नहीं होती है तो उस फिलामेंट को आप ट्राइकोम बोलते हो। जब ट्राइकोम का ऊपर वाला पार्ट होता है वो ब्रेक कर जाता है टू और टू से ज़्यादा सेल फ्रेगमेंट्स में, उसी को आप हार्मोगोन्स बोलते हो। हार्मोगोन्स हो द स्लाइडिंग मूवमेंट एंड मे बी प्रोड्यूस इन टू टू वे।
फर्स्ट बाय द डेवलपमेंट ऑफ द इंटरकैलरी हेट्रोसिस्ट इन ट्राइकोम विच काज द ब्रेकेज ऑफ ट्राइकोम एट लीस्ट। क्या करेगा आप, जैसे मान लो यहाँ पर क्या था, ये एक फिलामेंट है, ये स्ट्रक्चर हमें हेयरमोगोन बनाना है, तो यहाँ पर क्या है कि ये वाली जो सेल है ये क्या हेट्रोसिस्ट की तरह डेवलप कर जाए, तो इसको ब्रेक डाउन कर देगी। अब यहाँ से इन दोनों के बीच में क्या आएगा, एक ब्रेक आ जाएगा और ये जो हार्मोगोन वाली सेल है सेपरेट हो जाएगी। इस तरीके से आपका सेपरेशन करता है। तो ये आपका यहाँ पर जो आपका वो होता है हेट्रोसिस्ट है, वो क्या करते हैं, एज ए सेपरेशन डिस्क की तरह काम करती है। जिलेटिनियस मटेरियल अपीयर इन द फॉर्म ऑफ बाइकन्वेक्स डिस्क दैट इज सेपरेशन डिस्क एंड दिस काज द ब्रेकेज ऑफ ट्राइकोम इनटू हार्मोगोन्स। Then is hermospores. They are the multicellular thick-walled spore-like structure formed at the tip of the trichomes. They are also known as the pseudo-hermogones. They formed under the unfavorable condition. जबकि आपके हर्मोगोन जो फेवरेबल कंडीशन में बनते हैं, ठीक है। Then is planococcus. Formation of single cell homogeneous have been reported in some genera. They are also surrounded by mucilaginous zenith and moved by the slow creeping action. तो ये जब सारी सेल क्या है वेजिटेटिव फॉर्म है, मतलब पेरेंट मेन पेरेंट बॉडी से क्या है अलग हो जाएंगी। अलग होने के बाद ये क्या करेंगी, कंप्लीट मेन पेरेंट बॉडी की तरह स्ट्रक्चर डेवलप कर लेंगी। इन सब में ऐसा ही होगा, कुछ फेवरेबल कंडीशन में हो रहे हैं, कुछ नॉन फेवरेबल। अब आप पढ़ोगे एसेक्सुअल किस तरीके से रिप्रोड्यूस करता है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वहाँ मैंने कहा था कि जो आपको जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एल्गी पढ़ाई थी, वहाँ पर क्या था, हमने हर एक स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी किया था और मैंने पहले बताया था कि टाइप स्टडी में इन सब के सिर्फ नाम आएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर वो सिर्फ चीज़ें थोड़ी थोड़ी आगे फर्दर एक्सप्लेन की गई हैं। प्रॉपरली इनकी डेफिनेशन आपको मैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में बता चुकी हूँ। दो आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है बाय फर्स्ट इज बाय द स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन में फर्स्ट आप पढ़ोगे एकाइनाइट। एकाइनाइट क्या होता है, थिक वॉल्ड रेस्टिंग स्पोर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशन में मिलते हैं। ये चेन में प्रेजेंट हो सकते हैं, सिंगली भी प्रेजेंट हो सकते हैं। जो आपकी फैमिली है नोटोकेसी और रिवोल्यूसी, ये इस टाइप की क्या है रिप्रोडक्शन को शो करते हैं। ये येलो और डार्क ब्राउन ग्रीन कलर के होते हैं। इनमें मेनली क्या होता है, फूड रिजर्व शो होता है, स्टोर रहता है और ये 4 लेयर्ड थिक सेल वॉल स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। एंडोस्पोर्स, एंडोस्पोर्स आपके फिर क्या होते हैं, ये डू नॉट रिप्रोड्यूस बाय द हार्मोगोन्स। अगर एक जो स्पीसीज है वो हार्मोगोन से रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती है तो वो क्या करते हैं, एंडोजीनियसली कुछ स्ट्रक्चर्स की डेवलपमेंट करती है, उनको आप एंडोस्पोर बोलते हैं। ये एंडोस्पोर एल्गी के अंदर क्या है, कोनिडिया के जैसे इक्विवेलेंट होते हैं और ये लार्ज करते हैं साइज के अंदर और फिर प्रोटोप्लाज्म को डिवाइड करते हैं स्मॉल स्मॉल एंडोस्पोर्स के अंदर। एंडोस्पोर्स से क्या लिबरेट करता है पेरेंट सेल से और वो जर्मिनेट करता है, प्रोड्यूस करता है न्यू प्लांट विदाउट रेस्टिंग पीरियड। एक्सोस्पोर्स क्या होते हैं, एंडोस्पोर्स प्रोड्यूस हो चुके हैं इन स्पीसीज के अंदर। थिन वोल्ड जो स्पोर्स होते हैं जो डिजिटल एंड वेजिटेटिव सेल पे क्या कॉर्नर पे प्रेजेंट होते हैं। ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन पेरेंट सेल वॉल रप्चर कर जाती है, ये इनका प्रोटोप्लाज्म से ये बाहर निकल जाते हैं और इनको इसे एक्सोस्पोर बोलते हैं क्योंकि ये ना बाहर ग्रो करते हैं। जबकि एंडोस्पोर्स क्या होता है, एक बॉडी होती है उसी के अंदर बनता है और उसकी थिक वॉल्ड होती है। नैनोसिस्ट, नैनोसिस्ट क्या होता है, मॉडिफाइड एंडोस्पोर्स होता है और स्मॉल नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी प्रोड्यूस एंडोजिनसली। ये बहुत छोटे होते हैं, एंडोस्पोर से भी छोटे होते हैं। प्रोटोप्लास्ट नॉर्मल वेजिटेटिव सेल विदाउट अंडरगोइंग एनलार्जमेंट। जबकि आपने एंडोस्पोर में पढ़ा था कि सेल एनलार्ज करती है, इसमें एनलार्ज नहीं करती है। उसी एक सेल के अंदर बार बार रिपीट डिवीजन होने की वजह से बहुत सारे छोटे छोटे स्ट्रक्चर बन जाते हैं, उन स्ट्रक्चर्स को आप नैनोसिस्ट बोलते हो। ये नैनोसिस्ट बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। इन केस ऑफ माइक्रोसिस्ट एंड अनदर एग्जाम्पल्स। हेट्रोसिस्ट, हेट्रोसिस्ट मैं आपको बता ही चुकी हूँ, बाई नेचर फंक्शन से हेट्रोसिस्ट भी ऐसे सोचा जाता था कि क्या है करता है, ये रिप्रोडक्शन का ट्रू मेथड है, लेकिन ये ज़्यादातर रिप्रोडक्शन में हेल्प नहीं करता है। मोस्टली ये क्या करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में ही करता है। सिर्फ कुछ स्ट्रक्चर्स में हमने देखा गया कि वेस्टिशियल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स की तरह काम करता है। आजकल ये अब ये एब्सेंट है। नेक्स्ट अगर हम क्लासिफिकेशन करते हैं साइनोबैक्टीरिया की, तो हमने इसे मेनली 5 ऑर्डर में साइनोफाइसी क्लास को डिवाइड किया। फर्स्ट इज कोर्कोकैलिस, इसके अंदर यूनिसेलुलर कॉलोनियल फॉर्म्स जो साइनोबैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं बाय द बाइनरी फिजन से द्वारा या एंडोस्पोर फॉर्मेशन से। नेक्स्ट इज कैमियोसफिनल्स, दीज आर यूनिसेलुलर एंड कॉलोनियल फॉर्म विच रिप्रोड्यूस बाय एंडोस्पर्स। ये क्या थे, इसके अंदर मेनली देखा जो क्रोकोकैलिस थे फिजन से भी डिवाइड करते थे, लेकिन ये सिर्फ एंडोस्पोर से या एक्सोस्पोर से ही डिवाइड करते हैं। नेक्स्ट इज प्लूरोकैप्सुलिस, इट इज़ द ट्राइकोडियस फिलामेंटस फॉर्म विच लैक द हेट्रोसिस्ट एंड हार्मोगोनियन रिप्रोडक्शन टेक प्लेस द एंडोस्पोर फॉर्मेशन। नेक्स्ट इज नोक्टोकैलिस, नोक्टोकैलिस में क्या नॉन हेट्रोट्राइकस फिलामेंटस फॉर्म्स आपको देखने को मिलेगी। हेट्रोसिस्ट यूजुअली प्रेजेंट होता है, रिप्रोडक्शन टेज में एक्टिनाइट या हार्मोगोन्स, मतलब रिप्रोडक्शन के बेस पे ही इन सबको क्या क्या डिवाइड कर रखा है इतनी क्लासेस के अंदर। स्टिग्मो
मेटालिस, ये सब ऑर्डर हैं जो क्लास साइनोफाइसीम है। तो स्टिग्मोमेटालिस के अंदर क्या होता है कि रिप्रोडक्शन करता है बाय होर्मोगोनियाज और रेयरली बाय द डी स्ट्रक्चर, मोस्टली कॉमन होर्मोगोनियाज से करता है रिप्रोडक्शन। ट्रू ब्रीडिंग जो ट्रू ब्रांचिंग होती है ना वो आपको स्टिग्मोनिमेटालिस के अंदर देखने को मिलती है। यहीं पर आपका साइनोबैक्टीरिया जो टॉपिक कंप्लीट होता है। इसको कंप्लीट स्टडी कर लेना एंड इसके नोट्स प्रिपेयर कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।